देन वी आर गोइंग फॉर एमएससी। एमएससी का नाम क्या है? मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, मेडिटेरेनियन शिपिंग, ठीक है। अब हम आ रहे हैं, ये सिर्फ अगस्त बैच के लिए। कभी कभी ये ऐसा भी करते हैं, जैसे इस बार भी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों के पास मेल वगैरह आ रहे थे, कभी कभी ऐसा करते हैं कि कुछ बच्चों को बोलेंगे कि फेब में चले जाओ, फेब वाला बैच, लेकिन अभी प्रॉपरली फेब बैच के लिए ये नहीं आए, ये सिर्फ अगस्त बैच के लिए आते हैं। ध्यान से देखते जाना। इनका जो पीसीएम का क्राइटेरिया है वो 65% का है, और इंग्लिश में इनको चाहिए होता है 60, ठीक है। कॉलेज कौन सा है? तो एमएससी का पहले तो आईएमआई में एक बिल्डिंग बन गई थी सेपरेट, फिलहाल आईएमआई में शायद ये बच्चे नहीं भेज रहे हैं, जो भी है। आईएमआई तोलानी टीएसआर तो करेंटली नोन है। इसके अलावा इस साल इन्होंने कुछ नए कॉलेजेस से भी टाई अप किया है, तो वहां पे भी भेज रहे हैं अलग अलग जगह पर, जो जो नए नए कॉलेजेस। लेकिन आपको उसके लिए उतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि कौन से कॉलेज में भेज। आपको बेसिकली कॉलेज में जाकर के अपना 1 साल कंप्लीट करना है, जिस भी कॉलेज में भेजे, और उसके बाद आपको ये, इस कंपनी की खास बात ये कि शिप पे एकदम फटाफट चढ़ाते हैं, वेटिंग पीरियड ज्यादा नहीं रखते हैं, फटाफट फटाफट चढ़ाते जाते हैं शिप, ठीक है। एज क्राइटेरिया ध्यान से देखो, 19 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 19 साल से ज्यादा, 19 के ऊपर आप नहीं हो सकते। इंप्रूवमेंट कैंडिडेट अलाउड है यहां पे, लेकिन एज क्या है? 19 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, 19 के नीचे ही होनी चाहिए। 80 सीट्स हैं इनके पास में। कॉलेज हमेशा कंपनी ही डिसाइड करती है, ठीक है। इनका भी रिटन टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होता है, और उसमें भी चीटिंग होने के कई ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत चांसेस होते हैं, और उसमें भी कट ऑफ बहुत हाई जाता है। मैं पिछले 2 साल से इनके पास कभी मेल डाल रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ कि इसको, इस एग्जाम के ऊपर थोड़ा और ध्यान दिया जाए, लेकिन देखो इस साल देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि चीटिंग के वाले केस लास्ट ईयर भी बहुत थे और लास्ट टू लास्ट ईयर भी बहुत। लास्ट टू लास्ट ईयर तो इनके जो मुंबई के हेड थे उनसे मैंने खुद पर्सनली बात करी थी, और मैंने उनको बताया भी था कि उनके पेपर अवेलेबल हो चुके हैं भाई, इतनी ज्यादा चीटिंग चल रही है। तो अब देखो जो भी एक्शन लेंगे सो लेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे भी ऑनलाइन टेस्ट होता है, रिटन ऑनलाइन टेस्ट होता है। कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बहुत हाई मतलब बहुत ही हाई जाता है, तो गेट रेडी फॉर दैट। सर चीटिंग के रीजन से हम गुड, बिल्कुल सही बात है, चीटिंग की वजह से नहीं जा पाते कुछ अच्छे बच्चे, इसलिए मैं बार बार मेल भी करते रहता हूँ इन लोगों को। एमएससी का स्पॉन्सरशिप का फॉर्म कब तक आता है भाई? ये भाई मार्च अप्रैल के आसपास ही आएगा। स्टाइपेंड अच्छा है क्या एमएससी का? ठीक है, स्टाइपेंड मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 15,000 ही दे रहे, और ऐसा भी नहीं कि 70,000 दे रहे, वो इन बिटवीन आपको दे देते हैं। इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को इसमें? सर मैक्स कितनी रैंक पर कोई भी कंपनी अलाउ कर देती है अगर पीसीएम लेस है तो? भाई देखो, अगर पीसीएम लेस है तो भाई ज्यादा नीचे नहीं ले जाएगा रैंक। अब जैसे मेरे पास एक बच्चा था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर नहीं, हाँ लास्ट ईयर ही था, वो 10,000 की रैंक पे भी गया है, पर उसका पीसीएम हाई था, उसका पीसीएम अच्छा था, तो वो 10,000 की रैंक पे भी। एमएससी का प्लेसमेंट भाई, एमएससी के खुद के इतने सारे शिप चल रहे हैं, एमएससी बोल तो रहा हूँ कि फटाफट फटाफट चढ़ाती है शिप, ज्यादा टाइम नहीं लगाती। मोस्ट ऑफ द कंपनीज मार्च से ही आती है, बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम कंपनीज मार्च से ही आती है। बोर्ड्स और एमयूसीटी के बीच में 2-3 महीने का गैप है, तो प्रिपरेशन कर सकते हैं 2025 के लिए, बिल्कुल कर सकते हो यार आशुतोष भाई। देखो आप घर पे भी कर सकते हो, अगर आपने 12th बहुत अच्छी तरीके से दिया तो आपको 11th थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। हम लोग तो अपने बैचेस भी चलाते हैं, 3 महीने के क्विक रिवीजन के बैचेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाते हैं। अब तुम लोग भी कर सकते हो, जैसे अभी देखो कल आमिर का मैंने इंटरव्यू डाला है, उसने घर पे ही प्रिपरेशन करी। उससे पहले शिवम का डाला है, उसने भी घर पे ही प्रिपरेशन करी है। कई बच्चे घर पे प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, और आराम से 2-3 महीने में निकालते हैं, 1-1 हजार भी रैंक आती है। तो भी सर एक रफ आइडिया अबाउट दिस मच रैंक अकॉर्डिंग टू यू। 10,000 के लिए मैंने बोला ना कि उसका पीसीएम यार 80s में था। एमएससी के पास सबसे ज्यादा शिप है क्या? यार ये मुझे चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर फॉर दैट। एमएससी के पास सबसे ज्यादा शिप है। सर हाउ टू प्रैक्टिस फॉर इंटरव्यू एट होम? यार इंटरव्यू की प्रिपरेशन घर पे नहीं होती, इंटरव्यू के लिए आपको मॉक इंटरव्यूज ही देने पड़ेंगे।
और वो भी एक ऐसे इंसान के सामने जिससे आपको डर लगता हो, क्योंकि इंटरव्यूअर ऐसा थोड़ी ना होगा कि चाचा का बेटा है, दोस्त है अपना, उसके पास जाकर के दे दिया। वैसा कुछ नहीं है। इंटरव्यूअर ऐसा है, वहां पे 3 लोग बैठे होंगे तुम्हें डराने के लिए, तो तुम्हें उस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। अगस्त बैच के लिए ऑफ कोर्स जून से पहले होता है, जून से पहले रिटर्न तो जून से पहले ही हो जाता है। सर क्विक रिवीजन बैच कब तक आएगा? 15 मार्च को आता है यार। क्विक रिवीजन बैच जो होता है वो वी शिप्स के पास है सबसे ज्यादा वेस्टर्न। देखो हरिओम बता रहा है, तो फिर भी एक बार यूट्यूब पे जाओ तो, या गूगल पे जाकर के चेक कर लेना कि किसके पास ज्यादा वेस्टर्न। कैन वी चूज टू गिव इंटरव्यू आफ्टर एमएससीडी? नहीं, यू कैन नॉट चूज, कंपनी बताएगी आपको। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो कंपनी अपने आप ही बोल देगी कि तुम्हारा एमएससीडी के बाद हम इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। बहुत लोग इसमें भी रोते हैं, कह रहे हैं मेरा तो इंटरव्यू उसका हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, मेरा नहीं। शांति से बैठे रहो। कंपनी अगर आपको चांस बाद में दे रही है, इसका मतलब ही कि आपके पास प्रिपरेशन का ज्यादा है, ठीक है। तो ये कंपनी चूज करती है, आप नहीं चूज कर सकते। तो सबसे टफ इंटरव्यू में सबसे टफ कॉन्फिडेंस ऐसा जरूरी है, सही बात बोल रहे हो। इंटरव्यू में क्योंकि क्या है, चक्कर क्या है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं इंटरव्यू, बहुत लोगों ने ऐसा किया, जो हम लोगों ने मॉक इंटरव्यूज डाले बच्चों के, उन्होंने देखा और कहते हैं अच्छा मैंने तो 4 मॉक इंटरव्यू दे दिए, मुझे तो समझ में आ गया। तो उनसे हम पूछते हैं कि भाई किसी को ऐसे दिया है? हाँ मैंने अपने दोस्त को दिया है। भाई देखो, दोस्त जो तुम्हारा है दैट इज कंफर्ट जोन। दोस्त है, तुम उससे बात कर सकते हो, गलत भी बोलोगे तो ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं वो तुम्हें। लेकिन जब आप इंटरव्यूअर के सामने पहुंचते हो ना, मतलब मैं अपनी क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मेरी क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जिनको मैंने ही पढ़ाया है, जिनके साथ मैं खेलने भी जा रहा हूँ, जब मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ ना, तब वो भी कौन सा, नॉन टेक्निकल इंटरव्यू, आपने देखोगे मैंने नॉन टेक्निकल इंटरव्यू डाले थे, कुछ तो नहीं ही डाले। तो जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं जब उनसे बात कर रहा हूँ, तो उनकी आवाज नहीं निकल रही है, वहां पे इंट्रोडक्शन में आवाज नहीं निकल रही है। क्यों? बाद में बोलते हैं, कह रहे सर एकदम ब्लैंक आउट हो गया था, वो नर्वसनेस आ गई थी आपके सामने आकर के। तो आप सोचो मेरे सामने आकर के नर्वसनेस आ रही है, इंटरव्यूअर के सामने क्या होगा? तो ये नर्वसनेस निकालने के लिए आपको 10 इंटरव्यू, 15 इंटरव्यू, 20 इंटरव्यू देने ही चाहिए। सर हम आपके पास आ सकते हैं मॉक इंटरव्यूज के लिए? या बिल्कुल आ सकते हैं। कॉलेज यार अगस्त बैच है, तो ऑफ कोर्स अगस्त में ही स्टार्ट होगा, या फेब बैच है तो फेब में स्टार्ट होगा, वो आपको पहले ही डेट बता देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर इस कंपनी के बारे में सारी चीजें क्लियर हैं तो टाइप एनसी। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग।